हेलो पशु परिचर साथियों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं रामराज गुजर। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं, पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। पशु परिचर रिजल्ट है, उसकी डेट आ चुकी है और किन किन अध्यक्षों ने और किन किन सचिवों ने क्या क्या ट्वीट किए। पिछले कई दिन से ये सिलसिला जारी था कि रिजल्ट पे अपडेटें मिल रही थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं ऑफिशियल जो एक ट्वीट के इंतजार में था कि यार कोई ऑफिशियली न्यूज अपन को मिले और वो भी डेट वाली न्यूज मिले। और आज फाइनली है और कल डेट वाली न्यूज है वो मिल चुकी है। तो आज अपन बात करने वाले हैं पशु परिचर का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी जो चैनल पे आपको अपडेट लेने के लिए, रिजल्ट के बारे में जानने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आज इसमें अपन डिटेल से बात करने वाले हैं कि क्या पशु परिचर का रिजल्ट फाइनली जो डेट बताई जा रही है उन पे रिलीज होगा या नहीं होगा, या फिर और जो डेटे हैं वो सेम, किन किन ने सेम डेटे बताई हैं और जो भी हैं क्या और भी आगे जा सकता है रिजल्ट। सारी चीज़ों पे अपन है वो बात करने वाले हैं, या इससे भी जो डेट आई है उससे भी पहले रिजल्ट है आपका, आप लोगों का आ सकता है। तो बने रहिए वीडियो में। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक भी जरूर करके जाइए। एक लाइक आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो आज बात करने वाले हैं, सभी पशु परिचर भाइयों के लिए खुशखबरी आ गई है। बेसब्री से इंतजार था, मुझे भी इंतजार था भाइयों, आपके साथ साथ मुझे भी इंतजार था, क्योंकि मैंने भी पशु परिचर का एग्जाम दिया है। मैं भी एक पशु परिचर का स्टूडेंट हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ, टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ हूँ। अपना ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप उसमें आप ऐड हो जाइए, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, सबसे पहले तो बात करेंगे कि पशु परिचर पे किन किन ने ट्वीट किया है। रात के इवनिंग में कल शाम को किन किन का ट्वीट आया। तो कल शाम को आया है अपने बोर्ड अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनका जो ट्वीट आया है उस पे अपन डिटेल से बात करेंगे। उनसे पूछा गया कि क्या सर पशु परिचर का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। तो सर ने जवाब दिया उनका कि रिजल्ट है, पशु परिचर का रिजल्ट मल्टीपल शिफ्ट में है वो हुई थी। आपको भी पता है, सभी को पता है कि मल्टीपल शिफ्ट में है वो पशु परिचर की जो एग्ज़ाम हुई थी, 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुई थी। तो यदि 6 शिफ्टों में एग्जाम हुई थी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन के लिए उन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन एक्सपर्ट है वो उनको हायर करने पड़ते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो उन सारी चीज़ों की वजह से रिजल्ट है थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन यदि उन्होंने ये भी पूछा, जो ट्वीट करके पूछा गया था उनमें ये भी एक फिक्स डेट बताओ हमें। तो फिक्स डेट के यदि बात करें ना, तो फिक्स डेट की उन्होंने लिखा है कि या तो 28 को जारी कर देंगे, 28 के बाद में 29 और 30 को संडे और सैटरडे की है वो बोर्ड की छुट्टी रहती है 2 दिन की। फिर उसके बाद में या तो 28 को जारी हो जाएगा या फिर 31 को जारी हो जाएगा। आगे भगवान की मर्जी है, ऐसे उन्होंने लिखा है। पर मुझे नहीं लग रहा कि बोर्ड अध्यक्ष जो आलोक राज जी हैं वो इस पशु परिचर के जो और भर्तियों को लेकर जो ट्वीट करते हैं, किसी भी भर्ती को लेकर कर दिया फिर उसके बाद में रिजल्ट आगे खिसक जाता है, रिजल्ट उस डेट पे भी जारी नहीं होता है, वो ऐसी गलती मुझे नहीं लगता कि इस वाली जो पशु परिचर की उन्होंने जो डेट बताई है वो एक बहुत सोच समझ के डेट बताई है। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में जो वो मैटर हुआ था, जो न्यूज़ तक मामला चला गया था, न्यूज़ चैनलों तक के हनुमान जी है वो सपने में आए थे आलोक राज जी के, तो उनके बाद में अब उनका पहला ही ट्वीट था ऐसे पशु परिचर भर्ती को लेकर। उनका पहला ही ट्वीट था कि पशु परिचर का रिजल्ट कब जारी होगा कब नहीं जारी होगा। बहुत सारे लोग उनको पूछ रहे थे, मैं खुद भी उनके पीछे लगा हुआ था, ट्वीट पे ट्वीट कर रहा था। मैं भी उनसे बार बार यही पूछ रहा था कि पशु परिचर का रिजल्ट आप कब दोगे, कब तक निकालोगे। कितने ही दिन हो गए हैं, 1.5 साल हो गई है भर्ती को, 1.5 साल हो गया है। तो आप लोग 4 महीने एग्जाम को हो गए हैं लगभग, तो आप रिजल्ट दीजिए हमें हमारा। तो ऐसे करके उनसे पूछ रहे थे, तो उन्होंने यही एक जवाब दिया उन्होंने कि 28 को या फिर 31 को हो जाएगा। जो मुझे लगता है कि 28 और 31 जो उन्होंने डेट बताई है वो एक मतलब उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मतलब टाइम लेने के बाद उन्होंने डेट बताई है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी जो दी गई है वो डेट आगे बढ़े और उनके फिर से ऐसा कुछ वो हो कि वो मीडिया में आए। तो उनका यही इंटेंशन रहा होगा कि एक मैक्सिमम डेज उन्होंने लेके, और वो डेट उन्होंने आपको बताई कि 28 हो सकता है, उससे पहले भी जारी हो सकता है। ऐसा मुझे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि पशु परिचर का रिजल्ट 28 से भी पहले जारी हो जाए।
अब बात करते हैं एक जो अपने बोर्ड के राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है उनके जो भागचंद जी बदाल हैं, वो सचिव हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनकी यदि बात करें उन्होंने क्या ट्वीट किया है, उनका 2-3 दिन पहले ट्वीट आया था। तो उस ट्वीट पे बात करें तो उनसे पूछा गया था कि भाई रिजल्ट है वो पशु परिचर का कब आ रहा है। तो इसको लेके फिर उन्होंने बताया कि भाई पशु परिचर का जो रिजल्ट है उसकी ही हम 6 रिजल्ट निकाल रहे हैं। उन 6 रिजल्टों में से प्राथमिकता है वो पशु परिचर रिजल्ट को ही वो सबसे ज़्यादा है वो दी जा रही है यहाँ पे। सबसे पहले जो इन रिजल्ट में जो रिजल्ट आएगा वो पशु परिचर का ही रिजल्ट होगा, आपको देखने को मिलेगा। अब 5-6 दिन और बचे हैं, तो बस अब इंतजार कीजिए। फिर बात करते हैं, एक और ट्वीट आया, और वह सबसे पहले ट्वीट आया जो आया हनुमान किसान भाई का, जो कि बेरोजगार यूनियन जो संघ है उनके अध्यक्ष हैं। तो उनका भी यही ट्वीट आया कि 26 तक है वो जारी हो जाएगा, सॉरी 28 को जारी हो जाएगा। उन्होंने भी यही ट्वीट किया कि 28 को है वो पशु परिचर का जो रिजल्ट है वो आपके जारी हो जाएगा। और ये भर्ती है वो आपको भी पता है कि किसी तरीके से पेपर लीक से बाहर हुई है ये भर्ती, ना ही कोई अंदर से कोई मामला सामने आया है ऐसा कुछ। तो बहुत अच्छी भर्ती है ये, बोर्ड ने करवाई है, एकदम साफ सुथरी भर्ती है करवाई है। आई होप मतलब आप सभी का और मेरा भी आपके साथ साथ में पशु परिचर में सिलेक्शन हो जाए और बढ़िया ही हो जाए यार। ये तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कब से जॉब के लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है, रिजल्ट ज़्यादा दूर है वो नहीं है। फिर बात करते हैं कि उन्होंने बोला, हनुमान किसान भाई ने बोला कि रैंक वाइज रिजल्ट जारी होगा। क्या रैंक वाइज रिजल्ट जारी होगा? जी हाँ, बिल्कुल रैंक वाइज ही रिजल्ट जारी होगा। जिस तरीके से एलडीसी में जो रिजल्ट जारी हुआ है, रैंक वाइज रिजल्ट जो जारी हुआ है, उसी तरीके से आपका पशु परिचर का भी जारी होगा। एक भाई का कल कॉल आया कि उसने पूछा कि इसमें तो फिर अगर रैंक वाइज जारी होगा तो जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो सारे जनरल ओबीसी वाले लग जाएंगे। ऐसी बात नहीं है भाई, वो उनकी कैटेगरी में जाएंगे, आप अपनी कैटेगरी में जाओगे। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन होगा उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होगा। तो आप इस चीज़ से घबराएं नहीं। और रही बात रैंक वाइज की, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे हैं, हम पर मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं आप लोग। मैं आपको पशु परिचर का रिजल्ट आने के बाद में आपको तुरंत आपके साथ लाइव जुड़ूंगा। उसके बाद में आपके जो नंबर हैं वो मुझे बताना, मैं आपके नंबर, आपकी रैंक वगैरह, आपका कितनी रैंक है, उस पर आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है, जिनकी ज़्यादा रैंक आ रही है उनकी कितनी पॉसिबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं अपन डिस्कस करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा है वो चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आप बस ज़्यादा मतलब किसी के ऊपर ज़्यादा वो करो मत हो, क्योंकि रिजल्ट फाइनली आने वाला है। मुझे लग रहा है कि 28 से पहले आ जाएगा, शनिवार से पहले, या सॉरी 28 से पहले आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। और यदि 28 को भी नहीं आता है तो फाइनल, मैंने बोला था कि मार्च एंड तक है वो रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा, और बिल्कुल वही हो रहा है कि मार्च एंड तक ही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैंने भी कई लोगों से, मेरी जो जान पहचान वाले लोग थे उनसे कई लोगों से मेरी बात हुई, तो उस आधार पर मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका रिजल्ट 28 से पहले ही जारी हो जाए। क्योंकि एक जो डेट है वो ली गई है 28, वो बहुत मतलब आगे की सोच समझ के डेट ली गई है। क्योंकि जो ट्वीट आया था आलोक राज जी का वो बहुत मतलब एक जेन्युइन ट्वीट था कि 28 को या फिर 31 को जारी हो जाएगा। और यही बात मैं सभी को बोल रहा था कि 28 को या फिर 31 को, या फिर यदि 31 का ईद उल फितर की अगर छुट्टी रहती है बोर्ड की, तो फिर दो तक है वो आपका परिणाम जारी हो जाएगा। ये मैं आप सभी को बोल रहा था। फिर यदि बात करें, यदि 28 से पहले रिजल्ट है वो आ सकता है, आप अपने आराम से बढ़िया रिजल्ट को लेकर आप आराम से मस्त रहिए। आपका बहुत भाइयों का ये कमेंट आ रहा है कि यार नॉर्मलाइजेशन को लेकर डर लग रहा है। मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा नॉर्मलाइजेशन के लेकर, बहुत सारे तथ्य हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक फैक्टर से नॉर्मलाइजेशन पे कोई वो नहीं होता, आप एक फैक्टर को लेकर चल रहे हो, बहुत सारे यूट्यूब आपको डिमोटिवेट है वो करेंगे कि मैंने खुद ने देखा है कि 10-10 क्वेश्चन की वो बोल रहे हैं कि यार 10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 10 घट जाएंगे। ऐसे तो भाई बहुत ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको आप खुद को मतलब मोटिवेट करते रहिए बस। कुल मिला के बात ये है, अब 5-6 दिन आपके पास बचे हैं रिजल्ट के, तो खुद को मोटिवेट रखिए और पॉजिटिव रखिए। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे भाइयों का यही कमेंट आ रहा है कि यार नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो भाई मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा, जो एक ऑथेंटिक तथ्य है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन में आप लोग है पता नहीं लगा सकते कि
कैसे पता लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट में कितने बढ़ेंगे, आपके कितने बढ़ेंगे, उस शिफ्ट के उतने बढ़ जाएंगे, इतने घट जाएंगे। ये सारी फालतू की बातें हैं, आप लोग इन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और मस्त रहिए। रिजल्ट है वो ईश्वर की दया से, मुझे आपने अगर मेहनत की है तो आपका पॉजिटिव आए। बस मैं तो यही उनसे एक दुआ कर सकता हूँ कि सभी भाइयों ने जिनने मेहनत की है उनका फल है वो ईश्वर उनको जरूर दे। बस अब रिजल्ट का ही है वो इंतजार है। आप लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे भी 133 नंबर हैं वो बन रहे हैं। आप लोग भी अपना स्कोर साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे अपन है वो पूरा डिस्कस है वो वहाँ पे करते हैं, वीसी में भी अपन जुड़ते हैं। तो आप लोग है वो टेलीग्राम का लिंक है कमेंट बॉक्स में है, वो पिन कर दूंगा मैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन आराम से टेलीग्राम को आप है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। 3 जो ट्वीट आए थे रिजल्ट को लेकर, सारी चीज़ें आई होप आपको किसी दूसरे चैनल पर रिजल्ट को लेकर तो बिल्कुल नहीं भटकना पड़ेगा कि रिजल्ट कब आ रहा है। बस अब 2-4 दिन 5 दिन का और इंतजार है आपका, फिर उसके बाद में इंतजार खत्म होने वाला है। और आई होप आपका भी उन 13,000 जो लिस्ट आएगी उनमें आपका नंबर आएगा। मेरी तरफ से आप सभी को पशु परिचर के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने अगर मेहनत की है और आपकी मेहनत पे आपको भरोसा है तो आप ज़रूर सफल होगे। इसी के साथ राम राम भाइयों, जय श्री राम।